हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है समपरासी, अतिपराशरी तथा न्यून पराशरी विलयनों को परिभाषित कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो समपराशरी विलयन हमारे क्या होते हैं कि विलयनों का ऐसा युग्म जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। समपराशरी विलयन होते हैं उनकी क्या है, दोनों की सांद्रताएं समान होती हैं। हम लिख सकते हैं कि विलयनों का ऐसा युग्म जिनके परासरण दाब समान होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन। पराशरी विलयन कहलाते हैं कहलाते हैं तो ऐसे दो विलयनों को क्या है, हम अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर जो विलायक है उसका स्थानांतरण नहीं होता है, तथा दोनों विलयन की सांद्रता है क्या होती हैं, समान होती हैं। लिख सकते हैं कि समपराशरी विलयन की सांद्रताएं, या फिर हम बोलें मोलर सांद्रताएं, मोलर सांद्रताएं समान होती है, समान होती हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन हो कहलाते हैं। और यदि एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे से कम हो तो वो क्या कहलाते हैं, अल्प पराशरी विलयन। जैसे ही यदि एक विलयन का जिसका परासरण दाब दूसरे से कम होता है, दूसरे से कम होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। जबकि विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अति पराशरी विलयन। और यदि विलयन जिसका विलयन जिसका या फिर हम बोलें वह विलयन जिसका इसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक होता है, दूसरे विलयन से अधिक होता है, अधिक होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अति पराशरी दाब, पराशरी विलयन कहलाते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि समपराशरी विलयन अल्पराशरी विलयन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यून पराशरी विलयन, पराशरी विलयन। और ये हमारा क्या है, अति पराशरी विलयन। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।